अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। हर महाज पर शिकस्त के बाद इमरान खान सरकार जो है वो पागल हाथी की तरह बिहेव करने लग गई है, बल्कि अपने लिए पोरस की हथनी बन गई है। कौमी असम्बली में जो आज हुआ, वो जो सेनेट के इंतखाबात हैं करवाने का फ़ैसला किया गया था कि जनाब शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाया जाएगा, और उसके लिए जो आईनी तरमीम लाई गई, उस तरमीम पर जो बहस दरकार थी, हुकूमती सब था वो इसको क्या कहते हैं एजेंडा, और उस एजेंडा पर कौमी असम्बली के इजलास में जब कार्रवाई शुरू हुई तो ज़ाहिर अपोजिशन ने एहतजाज करना ही था, और अपोजिशन बकौल इमरान खान के शोर करना, इल्ज़ाम लगाना और वो है ऐवान में एहतजाज करना, ये तो अपोजिशन का काम होता है। तो अपोजिशन ने इमरान खान के फ़लसफ़े पर अमल करते हुए अपना काम किया, मगर जो हुकूमत है उसने, जिसकी वजह से मुझे जहन में आया कि पोरस की हथनी साबित हो रही है। अब मैं किसी एक शख्सियत को तो नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है, लेकिन मजमूई तौर पर हुकूमत का रवैया अपने ख़िलाफ़ कितना ख़तरनाक है, कितना जारहाना है, वो अपोजिशन का भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो जो आज हुई है वो देख लीजिए, पड़ी होगी, सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पड़ी होगी, टीवी चैनल के जो यूट्यूब के होते हैं, लिंक्स होते हैं, उन पर पड़ी होगी, पीटीवी पड़ी होगी। आप देख लीजिए कि क्या हुकूमत जिसको है अपना आइन में तरमीम मकसूद है, जो करना चाहती है, क्या कोई हुकूमत इस तरह बिहेव करती है अपनी आइनी तरमीम को लेकर, अपने मामलात को लेकर जो वो करना चाह रही है। अब हुआ ये था कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इमरान खान के बाद पार्लियामेंट में नंबर 2 हैं पीटीआई के, तो उन्होंने वहाँ पर जो रवैया अख्तियार किया, जो बातें की, अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, अपोजिशन ने एहतजाज करना था, अपोजिशन इस तरमीम के ख़िलाफ़ है, पहले दिन से अपोजिशन कह रही है, बरमला कह रही है कि वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। मगर हुकूमत, जैसे मैंने गुजारिश की थी पहले भी, कि जब तरमीम करनी होती है तो हुकूमत को संजीदा रवैया अख्तियार करना होता है। हुकूमत जो है वो करती ये है कि वो कमेटियाँ बनाती है, अपोजिशन के साथ रब्ता करती है, क्योंकि 2/3 के बगैर तो तरमीम मुमकिन नहीं, और सादा अक्सरियत वाली हुकूमत तरमीम करने जाए तो उसके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है, और उसके लिए रवैया संजीदा दरकार होता है, चाहिए होता है। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, कमेटी बनाना, अपोजिशन से रब्ते, सिवाय एडवाइजरी कमेटी वो जो ऐवान चलाने के लिए होती है, सिवाय उसमें बैठ के गपशप लगाने की हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की, कोई संजीदा कोशिश कि जनाब ये तरमीम जो है वो आप COD का हिस्सा है। और मज़ेदार चीज़, अब COD जिसको कल तक मुकमुका कहते थे, उसका अब कैसे एहतरामन जिक्र किया गया वो पार्लियामेंट में। वो क्या होता है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी वाला मामला, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल तो उसके लिए कमेटी में अपना जो एडवाइजरी कमेटी में तो बात होती है, चले हो गई कि जनाब आप पहले इसने तकरीर करनी, फिर उसने करनी, फिर उसने करनी, और उसके बाद आके रवैया देखा जाता है कि जनाब रवैया है क्या ऐवान में प्रैक्टिकली, तो उसके बाद फिर अपोजिशन यूटर्न ले लेती है, और ऐसा होता रहता है। और अपोजिशन बकौल वफाकी वज़रा कि जनाब अपोजिशन ने जो तय किया था कि एक तकरीर इधर से होगी, एक तकरीर इधर से होगी, और स्मूथली ऐवान की कार्रवाई चलने दी जाएगी कौमी असम्बली की, वो नहीं हो रहा। अब वो कैसे होता, आप सोचें कि अपोजिशन ने थोड़ा बहुत एहतजाज किया, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने उठ के जो तकरीर की, वो तकरीर किसी तौर पर भी एक वफाकी वज़ीर, और वो भी शाह महमूद कुरैशी जैसा स्टेचर, जिसको ये दूसरी बार जो हैं वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़ारजा की तो जो अगर दूसरी बार बंदा हो तो वो उस तरबियत ही हो जाती है, उनका जो सफारतकारी होती है, तो सफारतकारी तो अदब आदाब के बगैर तो होती नहीं है। तो कुरैशी साहब से तो ये तवक्को की जा रही थी कि जनाब जब वो उठेंगे, तकरीर करेंगे, की जाती है थी, अब तो खैर नहीं है, तो क्योंकि काफ़ी इजलासों में उन्होंने साबित कर दिया। तो बहरहाल उनसे ये तवक्को की जा रही होती है कि जनाब वो कोई बिहेव करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, अपोजिशन को कहेंगे कि जनाब ये मुल्की मसला है, कौमी मसला है, आइन का मसला है, कानून का मसला है, जमहूरियत का मसला है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हम चाह रहे हैं। माजी में भी हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए 18वीं तरमीम में जो इक़दाम किए गए, वो इसी तरह मैंने गुजारिश की थी पहले भी कि एक सादा अक्सरियत की हुकूमत ने की थी, मगर तब रवैया संजीदा था, तब मकसद वाकई आइन में तरमीम करना था, तब मकसद किसी को नीचा दिखाना या एक्सपोज करने की नीयत या कुछ और दिखा के कुछ और, यानी वो जरा कहते हैं सजी दिखा के कभी दिखा के सजी वाला जो मामला होता है, एक हाथ दिखा के दूसरा हाथ से थप्पड़ करा दो, तो वो वाला मामला जो है वो इसमें नहीं था। यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर अपोजिशन का ऐसा रवैया रहा
तो फिर हम हाउस नहीं चलने देंगे। मैं सुन रहा था, मैं हक्का बक्का रह गया कि वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी और अपने सरकारी एजेंडा पर बात करते हुए, यानी वो आइन में तरमीम तो कानूनी बिल जो सरकार का, वो जो तरमीमी बिल था वो तो वज़ीर कानून ने पेश किया है, सरकार का है, तो उस पर वो किसको धमकी लगा रहे हैं? यानी इमरान खान साहब को बराह रास्त ये धमकी है ना कि भाई फिर मैं तो आपको हाउस नहीं चलाने दूंगा। वज़ीर आज़म साहब की ही जिम्मेदारी होती है, बाकी उनकी सारा नेटवर्क होता है, उनका पीछे टीम होती है जो ऐवान चलाती है, हुकूमत चलाती है। कुरैशी साहब कह रहे हैं अब, और जब ऐवान ही ना चले तो हुकूमत कहाँ चलनी होती है? जब आप स्मूथली कौमी असम्बली की या सेनेट की कार्रवाई तक चलाने से कासिर हों और फिर जब वफाकी वज़रा खुद खड़े होकर धमकियाँ दें कि हम ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाने देंगे, और ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ कि फिर शोर शराबा हुआ, फिर फवाद चौधरी साहब उठे, उन्होंने तकरीर की। अब मुझे ये वजह है ना कि मुझे लग रहा है कि यार हुकूमत अपने लिए पोरस की अतनी है, मतलब अब मैं किसी एक को नहीं कह रहा ना। अब उसके बाद फवाद चौधरी साहब उठे, हमारे फवाद भाई साहब, उन्होंने उठकर जो तकरीर की, उन्होंने तरमीम पर बात की, उन्होंने अपोजिशन को चोर का ताना दिया। ताने तो जो वही जो तकरीरें पुरानी 2.5 सालों से जो होती हैं, यानी शक्लें बदलती हैं। मुराद सईद की जगह शाह महमूद कुरैशी उठते हैं, तो वो भी आज तो खैर उन्होंने मुराद सईद की भी बात की। उनको तकलीफ़ थी कि मुराद सईद जब तकरीर करते हैं तो फिर अपोजिशन शोर मचाती है और चली जाती है, मुराद सईद की तकरीर नहीं सुनती, मुराद की तकरीर नहीं सुनती है, उन्होंने कहा। तो बहरहाल तो वो मुराद सईद बैठ जाएं, शाह महमूद कुरैशी तकरीर करें, फवाद चौधरी साहब तकरीर करें, अली मोहम्मद ख़ान निस्बतन कुछ थोड़ा सा बिहेव करते हैं, बेहतर तरीके से तकरीर करते हैं। तो बहरहाल जब ये तकरीर कर रहे होते हैं तो लबो लहजा, सिर्फ शक्लें बदलती हैं, लबो लहजा नहीं बदलता। एक होता है ना कि यार एक जो है वो सख्त बात कर जाए, दूसरा ठंडी बात करके मामला चलाने वाली बात होती है, वो की जाए, वो नहीं यहाँ पर नज़र आती। तो फवाद चौधरी साहब ने भी वही किया, चोर हैं, मुकमुकार, NRO वगैरह वगैरह, और शर्म नहीं आती इनको, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर बात करते करते फवाद चौधरी साहब ने उस तारीख़ी मुकमुके का एहतराम से ज़िक्र किया जिसको इमरान खान साहब अपने हर जलसे में लहरा लहरा कर कहते थे कि अब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने अपनी करप्शन बचाने के लिए मीसा के जमहूरियत को मीसा के करप्शन कहते हैं कि वो मीसा के करप्शन किया था उन्होंने, और NRO किया, और ये किया वो किया। आज फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी को ताना दिया और पीपल्स पार्टी को दुहाई दी बेनज़ीर शहीद की कि जनाब ये देखो ना, मीसा के जमहूरियत तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वादा था कौम के साथ, तो आप उससे मुंह फेर रहे हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए, और मुस्लिम लीग नून के साथ आप मिल गए। और मीसा के जमहूरियत में था कि जो होगा सेनेट का इंतखाब होगा वो ओपन बैलेट के ज़रिए होगा और उसमें हार्स ट्रेडिंग वगैरह नहीं होगी, और मतलब वो जो फिर मीसा की जमहूरियत मुकद्दस बन गया आज हुकूमत के लिए। और कल तक यही मीसाक जमहूरियत जो था वो मीसाक मुकमुका था, करप्शन का मीसाक था, करप्शन का मुआहदा था। और इमरान खान साहब, मुराद सईद कई बार ये पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं, क्योंकि उनके दौर में वो ये जब भी बात करते हैं तो आमरों के दौर की बात करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं। और जमहूरी हुकूमतें, जमहूरी शख्सियतों ने, जमहूरी पार्टियों ने जो थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं उनको वो आमरीतों के की तारीफ़ें करके उनके पीछे फेंक देते हैं कि जनाब हम सियासतदान तो इस काबिल हैं ही नहीं, और दूसरी चीज़ कि कोई अच्छा काम कर सके। और दूसरी चीज़ ये हुकूमत मुसलसल ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि पूरी की पूरी सियासी क्लास, पूरी की पूरी इलेक्टेड क्लास जो है, हमारे जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, वो सारे के सारे करप्ट हैं, वो सारे के सारे बिकाऊ माल हैं। ये जो बिल पेश करने और उस पर शोर शराबा जो किया जा रहा है, जो इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियादों पे इजलासों में बात करते हैं, उस सारी बातों का नटशेल जो होता है, वो जो मतलब है, वो जो क्या कहते हैं उसको, मकसद है, हासिल मकसद वो ये है कि ये पूरी की पूरी असम्बलियाँ, इधर बैठे हुए लोग बिकाऊ हैं, लिहाजा इनको ये सीक्रेट बैलेट की इजाज़त देंगे तो ये सारे के सारे जो हैं वो 2 नंबर लोग हैं, सारे के सारे 2 नंबरी करेंगे। और मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब ये मुसलसल कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत ये मुसलसल कह रही है, और किसी माई के लाल में, किसी MPA MNA में ये वो नहीं हो रही हिम्मत, जुर्रत या उसको ख्याल नहीं आ रहा कि कोई उठ के तहरीक इस्तेहकाक की दमा करवा दे कि भाई हम सबको चोर कह रहे हैं। इस्तेहकाक बनता है ना कि या कोई उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि भाई हम अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाले नुमाइंदे, हमारा इस्तेहकाक है। और हुकूमत मुसलसल चलें, आप तरमीम तो कर लें, उसके पीछे बात करने का कोई मतलब कोई तरीके से ढंग से बात करें। आप सबको चोर समझकर करार देकर सर्टिफिकेट पहले दे रहे हैं कि हमारे MPs MNAs चोर हैं, बिकाऊ माल हैं, ज़मीर फरोश हैं, और हम इनकी ज़मीर फरोशी को रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं। मतलब
वो तो कोई भी, मतलब मैं हैरान हूँ। मैं आज जब ये बैठा था सोच रहा था कि यार कोई उठ के किसी कौमी असेंबली में या कहीं किसी सूबाई असेंबली में कोई उठ के कोई MP MNA ये बात कर दे कि यार बंद कर दो भाई। बहरहाल जो कुल मिला के बात ये है कि जो आज कौमी असेंबली में हुआ उससे ये साबित हो गया कि तरमीम इमरान खान साहब करना नहीं चाह रहे, हुकूमत तरमीम नहीं करना चाह रही। शोर मचा कर कोई असल एजेंडा, कोई मकसद जो और है वो शायद यही है कि हुकूमत भी पसे पर्दा लगी हुई है अपोजिशन के अरकान को ख़रीदने में, और अपोजिशन भी लगी हुई है हुकूमत के अरकान को ख़रीदने से मतलब मिलाने, अपने साथ मिलाने किसी भी तरीके से। वो मुकदमात नैब की फ़ाइलें भी हो सकती हैं, वो तरक्याती फ़ंड्स भी हो सकते हैं, वो कोई और मामला भी हो सकता है, वो एंटी करप्शन की जो कार्रवाइयाँ आप देख ही रहे हैं चल रही हैं पंजाब में, रोज़ाना किसी ना किसी का महल, वो बड़े बड़े महल गिरते देख रहे हैं, तब्दीली जो आ रही है। तो मुमकिन है कुछ इसी तरीके से मिलाने की हुकूमत कोशिश करी को मिल भी जाए, मुमकिन है। तो वो सारा कुछ शायद तासुर बाद में जो देने की हुकूमत कोशिश करेगी कि हमने तो कहा था कि सारे चोर हैं, बेकाऊ माल हैं, आएँ हमारे साथ बैठ के करें, मुखमुखा करें, तरमीम करें, ताकि इनकी चोरी रोकी जा सके, इनको बिकने से रोका जा सके। ये सिर्फ हुकूमत कहने के लिए कर रही है, वरना तरमीम करने का तरीका ये नहीं होता जो कौमी असेंबली में आज बहस के दौरान सामने आया। हुकूमत असल किसी और ताड़ में है, असल किसी और दाव पर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।